नीति आयोग की 7वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक शुरू हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं। अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री वहां पर पहुंचे हुए हैं। कई केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल वहां पर पहुंचे हुए हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और बहुत अहम मीटिंग है ये नीति आयोग की, क्योंकि कुछ अहम एजेंडे हैं जिन पर चर्चा हो रही है। अब देखिए, भगवंत मान इस मीटिंग में शामिल हो रहे हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री हैं आम आदमी पार्टी के, लेकिन अरविंद केजरीवाल इस मीटिंग में शामिल नहीं हो रहे। भगवंत मान पंजाब से चलकर दिल्ली आ सकते हैं, लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री दिल्ली में हो रही इस बैठक में शामिल नहीं होकर गुजरात में एक चुनाव के प्रचार की प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं नीति आयोग की 7वीं गवर्निंग काउंसिल की, और बहुत अहम है ये नीति आयोग की बैठक, क्योंकि नीति आयोग ने जो कहा है अपने आधिकारिक बयान में, वो कहा है कि ये बैठक स्थिर, टिकाऊ और समावेशी भारत के निर्माण की दिशा में केंद्र और राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के बीच सहयोग और सरकार के एक नए युग की दिशा में तालमेल का रास्ता खोलेगी। बयान के मुताबिक इस बैठक में G20 मंच पर प्रगति को रेखांकित करने में राज्यों की भूमिका पर जोर दिया जाएगा। अशोक गहलोत कांग्रेस के मुख्यमंत्री हैं, ममता बनर्जी टीएमसी की मुख्यमंत्री हैं। ये वो पार्टियां हैं जो लगातार बीजेपी की नीतियों का विरोध करते हैं, केंद्र सरकार का विरोध करते हैं, लेकिन उसके बावजूद वो इस मीटिंग में शामिल हुए हैं। लेकिन तेलंगाना के सीएम केसीआर और अरविंद केजरीवाल जो कि दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, वो दोनों इस मीटिंग में शामिल नहीं हुए हैं। नीतीश कुमार ने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देकर इस मीटिंग से दूरी बनाई है। केसीआर ने साफ कहा कि राज्यों से उनसे विमर्श नहीं किया गया, उनसे बातचीत नहीं की गई इस मीटिंग के एजेंडे को लेकर। लेकिन अरविंद केजरीवाल कहां हैं? अरविंद केजरीवाल इस मीटिंग में क्यों नहीं शामिल हुए? यह एक बहुत बड़ा सवाल है। यह हम आपको नीति आयोग की 7वीं गवर्निंग काउंसिल की मीटिंग की तस्वीरें दिखा रहे हैं। आप देखिए, ये फसल विविधीकरण हो, राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करना हो, या इसके अलावा तमाम राज्यों और केंद्र के बीच कोऑर्डिनेशन की बात हो, वो अहम मुद्दे इस मीटिंग में इसको डिस्कस किया जाएगा। देखिए, इस पर बात करने के लिए मेरे साथ कौन कौन है। मेरे साथ गुरु प्रकाश पासवान हैं जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं, संजय सरकार हैं जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं, और लव सिंह तो हमारे साथ जुड़े हुए हैं जिनसे हम बात कर रहे हैं। मैं गुरु प्रकाश जी आपके पास आऊंगा, स्वागत है आप सभी का। गुरु प्रकाश जी, मुझे ये बताइए, बीजेपी का क्या मानना है? नीतीश कुमार स्वास्थ्य कारणों की वजह से, केसीआर ने तो साफ कह दिया कि वो इस मीटिंग में शामिल नहीं होंगे, उनको विरोध का उनका कारण है कि उनसे सलाह मशवरा नहीं हुआ, और अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली में हो रही इस मीटिंग में शामिल नहीं हो रहे हैं और गुजरात में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। क्या मानना है बीजेपी का, क्यों नहीं शामिल हुआ ये तीन सीएम? नहीं, देखिए, ऐसा है कि नीति आयोग को लेकर के बहुत ज्यादा भ्रम का वातावरण बनाया जा रहा है। आप एक तरफ तो फेडरलिज्म की बात करते हैं, प्रधानमंत्री टीम इंडिया की बात करते हैं, प्रधानमंत्री कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात करते हैं। अब केसीआर का ही उदाहरण लीजिए आप। अब केसीआर क्या चाहते हैं? आप चाहते हैं कि आपको राज्य के लिए अलग से बजट की योजना हो। वो लगता है योजना आयोग के दिन भूल गए हैं, प्लानिंग कमीशन के दिन वो भूल गए हैं, जब प्लानिंग कमीशन के चक्कर आपको लगाने पड़ते थे, लेकिन आपको अपने राज्य के लिए बजट नहीं मिलता था। केसीआर का कुल एजेंडा बस रह गया है कि बाप बेटे की सरकार, परिवार की सरकार, उसके बियॉन्ड उनको कुछ दिखता नहीं है। जिस तरह के रिफॉर्म्स, हम अगर फाइनेंशियल फेडरलिज्म की बात करें, फाइनेंस कमीशन की बात करें, नीति आयोग ने यह सुनिश्चित किया है जितने भी टैक्स रेवेन्यूज में वो स्टेट का शेयर बढ़ा है, सेंट्रल की टैक्स में वो सब हम बातें नहीं कर रहे हैं, हम तो आपसे पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं। मैं आपसे पूछ रहा हूं नीतीश कुमार, सबसे पहले नीतीश कुमार पे जवाब दे दीजिए। नीतीश कुमार क्यों नहीं आए और उसके पीछे आपको कोई दिक्कत लगती है? क्योंकि हमने देखा है पिछले कुछ दिनों में कुछ तो रिश्तों में कुछ तो खींचातानी आई है बीजेपी और जेडीयू के, चाहे वो अमित शाह जी गए हों पटना और चाहे आज नीति आयोग की इस बैठक में नीतीश कुमार ना आए। मैं आ रहा हूं, रुपेश बताइए क्या कहना है आपको। रुपेश को जानकारी दे रहे हैं, फिर मैं आता हूं। रुपेश बोलिए। देखिए, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, अभी आज राष्ट्रीय हस्तकरघा दिवस है, और राष्ट्रीय हस्तकरघा दिवस पर जो कार्यक्रम आयोजित किया गया है, उस कार्यक्रम का उद्घाटन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार करेंगे। और ये मुख्यमंत्री सचिवालय से अभी तुरंत ये उनका कार्यक्रम यहाँ पे भेजा गया है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कर कमलों से राष्ट्रीय हस्तकरघा दिवस पर जो कार्यक्रम आयोजित है, जिसमें शहनवाज हुसैन भी रहेंगे, और इस कार्यक्रम का उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार करेंगे। यानी कि देखिए, सबने दुआएं की थी कि नीतीश कुमार जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाएं। नीतीश कुमार स्वस्थ भी हो गए, उन्होंने गंगा घाटों का निरीक्षण भी किया। अब वो हस्तकरघा दिवस पर जो कार्यक्रम आयोजित है उसका उद्घाटन भी कर रहे हैं, लेकिन नीति आयोग की बैठक में नहीं गए हैं। और सूचना ये भी है कि कल जो जनता के दरबार में मुख्यमंत्री कार्यक्रम होता है, वो कार्यक्रम आयोजित भी होगा, इसकी भी तैयारी। यहाँ पे तो सवाल खड़े होते हैं गुरु प्रकाश जी। देखिए, हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या।
अभी अभी सामने हमारे लाइव चैनल पर ये जो न्यूज आ रही है वो बता रहे हैं रुपेश कुमार की, देखिए अभी अभी रिपोर्ट आ रही है कि उन पटना में तो सारे कार्यक्रमों में शामिल हो रहे हैं, तो एक सीएम दिल्ली नहीं आ सकते पटना से चलकर, उनके पास तो कौन सारी सुविधाएं हैं। नहीं, देखिए इसमें अनावश्यक कुछ पॉलिटिक्स देखने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे तमाम तरह के कहानी लोग बनाते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि भाजपा और जदयू का संबंध अटूट है। नहीं तो और कहानी क्या है ये कैसा अटूट संबंध है गुरुप्रकाश जी कि गृह मंत्री राष्ट्रीय अध्यक्ष पटना जाते हैं और मुख्यमंत्री से मुलाकात तक नहीं करते हैं। मानते हैं पटना में जो कार्यकारिणी की बैठक थी वो भाजपा की थी, मानते हैं कि वहां पर उनका आना वाजिब नहीं था, लेकिन जो ज्वाइंट अलायंस चल रहा है उसके सबसे बड़े लीडर, सबसे बड़े चेहरे से आप लोग मुलाकात तक करना वाजिब नहीं समझते हैं। वो मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री की बैठक का बायकॉट करता है, दूसरे कार्यक्रमों में शामिल होता है और आप कहते हैं ऑल इज वेल। अब जरा थोड़ा सुनिएगा धैर्यपूर्वक, मैं आपसे आग्रह करता हूं। हाँ। सरकार का प्रतिनिधि कोई है कि नहीं वहां पे? तारकिशोर प्रसाद हमारे उप मुख्यमंत्री, वो वहां पे सरकार का पक्ष रख रहे हैं। और बॉयकॉट शब्द कैसे आप बोल सकते हैं? मैं विरोध करता हूं इस बात का। हाँ। बॉयकॉट करना क्या होता है? बॉयकॉट करना होता नहीं, है आप कि कह रहे हैं तारा किशोर जी हैं हमारे साथ, तो जेडीयू के नेता हैं लव सिंह जी, वो कह रहे हैं कि हमने उप मुख्यमंत्री को शामिल होने की इजाजत मांगी, केंद्र सरकार ने मना कर दिया कि इसमें कोई उप मुख्यमंत्री शामिल नहीं हो सकता। लव सिंह जी आप बताइए, तारा किशोर जी हैं बीजेपी के नेता, तो कह रहे हैं कि तारा किशोर जी शामिल हो रहे हैं, आपने कहा कि उप मुख्यमंत्री को शामिल होने की इजाजत नहीं दी केंद्र सरकार ने। दोनों में कन्फ्लिक्ट यही नजर आ रहा है, बताइए लव सिंह जी। देखिए सबसे बड़ी बात है कि इसमें किसी भी तरह का कॉन्फ्लिक्ट खोजने की आवश्यकता नहीं है। मुख्यमंत्री जी कोरोना से अभी मुख्यमंत्री सर शामिल हुए थे या नहीं हो रहे हैं, ये क्लियर करिए थोड़ा सा, क्योंकि गुरुप्रकाश पासवान का ये दावा है कि उप मुख्यमंत्री वहां पर रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं बिहार का। उप मुख्यमंत्री को रिप्रेजेंटेशन करने की इजाजत मांगी गई थी, पता नहीं अभी अगर मिला होगा मुख्यमंत्री जी शामिल हो रहे हैं तो मुझे नहीं पता इस बात की। लेकिन जहां तक माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वास्थ्य का सवाल है तो बिल्कुल अस्वस्थ है। और आप बीच में भी एक सवाल पूछ रहे थे कि जब जेपी नड्डा जी और अमित शाह जी गए उस समय मुख्यमंत्री जी ने उनसे मुलाकात नहीं करी, उस समय तो मुख्यमंत्री जी कोरोना संक्रमित थे। ये कमाल की अस्वस्थता है, ये कमाल की अस्वस्थता है कि दूसरे कार्यक्रमों में शामिल होते हैं और इस बैठक में नहीं जाते। हमारे साथ एक पॉलिटिकल एनालिस्ट बने हुए हैं। सरकार साहब एक बात बताइए कि आप इस राजनीति को किधर जाते हुए देख रहे हैं कि राजनीतिक पार्टियों की आपसी जो प्रतिद्वंदिता है, जो द्वेष है, वो विकास के रास्ते में जो मीटिंग होनी है उस पर निकलकर सामने आ रही है, राजनीति कहां जा रही है हमारी? देखिए, पहले तो बंगाल के जो मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी इस मीटिंग में शामिल हुए। शामिल होने के कारण बहुत है। देखिए 1,09,000 करोड़ रुपए हम जीएसटी पाते हैं, एक नंबर बात। और काफी आप मालूम है लास्ट 2 साल में बंगाल में तूफान के चक्कर में लगभग 40 से 45 हजार करोड़ रुपए हम सेंट्रल से पाते हैं। इसके अलावा 100 दिन का पैसा जो है और भी कुछ कृषि कानून के जो पैसा है, ये सब मामला हम वहां पर उठाएंगे। इस मामला में चर्चा होगा, दीदी चर्चा करेगी और स्टेट को जो डेवलपमेंट है वहां सबसे बड़े स्टेट के डेवलपमेंट के लिए ये अच्छी बात है कि राजनीतिक विरोध अपनी जगह, लेकिन जब देश का सवाल हो, राज्यों का सवाल हो, तो तमाम चीजों को दरकिनार करके ममता बनर्जी दिल्ली पहुंची हैं। ना सिर्फ वो इस नीति आयोग की बैठक में शामिल हो रही है, बल्कि कल उन्होंने प्रधानमंत्री से भी मुलाकात की थी।